Hello बच्चों, let's read Nelson Mandela A Long Walk to Freedom. Let's start. Hello बच्चों, how are you all? Today we will discuss about the summary of chapter number 2, Nelson Mandela A Long Walk to Freedom. So what does freedom really mean? असली आज़ादी क्या होती है? आज़ादी का असली मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ जंजीरों से हट के रहना या इज़्ज़त से रहना? Is it just living without chains, or is it the right to live with dignity? The story of Nelson Mandela teaches us that true freedom comes with courage, sacrifice and equality. Let's understand how one man changed the history of South Africa forever. इस समरी में हमें पता चलेगा कि कैसे एक इंसान ने, नेल्सन मंडेला ने, साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी. This chapter is an extract from Long Walk to Freedom. It describes the day 10th of May 1994 when Nelson Mandela became the first black president of South Africa. जब वो पहली बार साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने. The ceremony took place in Union Buildings where leaders from around the world attended. Mandela remembered the long struggle against apartheid. Now what this word will come again in this chapter. Apartheid means which is a system of racial discrimination. भेदभाव की नीति. वे ब्लैक पीपल वर डिनाइड बेसिक राइट्स, जहाँ पे काले लोगों को बेसिक राइट्स भी नहीं थे. ही पेड ट्रिब्यूट टू ऑल दोज हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर फ्रीडम. ही एक्सप्लेन दैट फ्रीडम इज़ नॉट ओनली फॉर वन ग्रुप बट फॉर एवरीवन. उन्होंने बताया कि आज़ादी सिर्फ कुछ लोगों के लिए सीमित नहीं है कि सिर्फ गोरे लोगों को आज़ादी मिलेगी. आज़ादी सबके लिए है. द चैप्टर टीचेज अस द वैल्यूज़ ऑफ इक्वालिटी, करेज, justice and humanity and shows that determination can change history. इस समरी में हमें ये पता चलेगा इस चैप्टर से कि अगर पक्का इरादा हो तो वो हम हिस्ट्री बदल सकते हैं. ओके, सो लेट्स रीड इट टुगेदर. He was the first South African black president after over 3 centuries of white rule. नेल्सन मंडेला जो थे वो 18 जुलाई 1918 को पैदा हुए और वो सबसे पहले साउथ अफ्रीकन ब्लैक प्रेसिडेंट. सो साउथ अफ्रीका में ये पहली बार हो रहा था कि एक ब्लैक जो कि मतलब नीक प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हुए. करीबन 300 साल लगे वाइट रूल को वहाँ पर और 300 साल तक नेल्सन मंडेला और उनसे पहले भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी और फाइनली नेल्सन मंडेला वो पहले ब्लैक अफ्रीकन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए. His African National Congress Party won the first democratic elections of South Africa's history. 10th of May was the day when Nelson Mandela took up the president's mantle officially. So there was a huge gathering of international leaders and dignitaries at the swearing-in ceremony which was held in Union Building in Pretoria, and the first non-racial government took charge. So पहली बार रेशल गवर्नमेंट कौन सी हुई? जो बायस्ड हुई, जो कि मतलब जो भेदभाव करती हो. नॉन रेशल जो भेदभाव नहीं करने वाली. सो पहली बार एक ऐसी गवर्नमेंट स्थापित हुई क्योंकि इससे पहले जब नेल्सन मंडेला इलेक्ट नहीं हुए थे तो वहाँ पर गोरे काले में भेदभाव होता था. वाइट्स जो थे दे यूज टू रूल द ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका. सो पहली नॉन रेशल गवर्नमेंट टुक चार्ज. पहली नॉन रेशल गवर्नमेंट हुई जिसने कि ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया. भेदभाव को क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेशन, राइट. नेल्सन मंडेला गेव अ स्पीच ऑन द विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी. मंडेला प्लेज्ड to liberate his people from poverty, suffering and discrimination. Discrimination means भेदभाव. So मंडेला ने कसम खाई कि वो अपने देश के लोगों को गरीबी से, उनके दुखों से और भेदभाव से आज़ादी दिलाएंगे. Here liberate word means freedom. A colorful show by jets and helicopters depicting the military's might means power, and loyalty took place. 2 national anthems were sung to signify equality. Now here you need to understand there used to be 2 types of national anthems. एक जो था that was dedicatedly for the blacks in South Africa, and the other national anthem that was for the whites. Okay, so क्योंकि अब उन दोनों को फ्रीडम मिल रही है, लिबरेशन मिल रहा है, राइट. सो उस दिन 2 अलग नेशनल एंथम्स गाए गए. एक जो काले लोगों के लिए था और एक जो वाइट्स के लिए था. उन्होंने अपने अपने नेशनल एंथम गाए, राइट. सो 2 नेशनल एंथम्स वर संग टू सिग्निफाइड इक्वालिटी एंड इंक्लूजन. इंक्लूजन मतलब टू इंक्लूड, शामिल करना. अब शामिल यहाँ पे किसको किया जा रहा है? काले लोगों को, राइट. द ब्लैक्स वर अ पार्ट ऑफ द कंट्री नाउ. अ न्यू सिस्टम वॉज फॉर्म्ड दैट रिकग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल.
एक नया सिस्टम स्थापित हुआ जिसने कि रिकग्नाइज किया कि अब जो फ्रीडम है और राइट्स हैं वो सबके लिए हैं। मंडेला रिकॉल द करेज एंड अनइमेजिनेबल sacrifices of thousands of his people and thanked them for their services. सो मंडेला ने सारा क्रेडिट जो है अपने पे नहीं लिया, उन्होंने उन सबको याद किया जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी, ठीक है, इस फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। ही ऑफर्ड सैल्यूटेशंस टू सम ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स लाइक ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसलू। मंडेला इन हिज स्पीच एड्रेसिंग द सिटीजन्स ही सेड दैट अ कंट्री इज रिच बिकॉज ऑफ इट्स पीपल, नॉट बिकॉज ऑफ द मिनरल्स। सो मंडेला ने अपनी जो स्पीच थी उन्होंने उसमें क्लियरली कहा कि एक कंट्री जो है वो रिच इसलिए नहीं होती है कि वहाँ पे मिनरल्स हैं, एक कंट्री रिच होती है अपने लोगों की वजह से। कंट्री इज रिच बाय द पीपल. Courage is not the absence of fear. Now this is very important line. Based on this there will be questions. Okay, so what is true courage? As per Mandela, courage is not the absence of fear. Courageous होना ये नहीं होता कि जिसको डर ही ना लगे, वो real courage नहीं है, but the real courage is victory over the fear. Okay, people should love others, not hate them due to their color or religion. This is self-explanatory. लोगों को, दूसरों को उनके कलर या रिलीजन के बेस पे कभी नफरत नहीं करनी चाहिए. लव कम्स नेचुरली. ओके, सो पीपल शुड लव अदर्स, नॉट हेट देम ड्यू टू देयर कलर और रिलीजन. लव कम्स नेचुरली, नॉट बाय फोर्स, सो विच इज़ द नेचुरल गुडनेस. सो वेयर एज पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव. सो अगर लोगों को नफरत सिखाई जाती है तो लोगों को एक दूसरे से प्यार करना भी सिखाना चाहिए. ही ऑल्सो सेड दैट मैन शुड ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन हिज ड्यूटीज. नाउ दिस इज ऑल्सो सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग line in the chapter. So there are 3 types of duties for any individual. The duties towards the family, second is country, and third is towards the community. Mandela said that freedom has different interpretations. हर किसी का freedom का अपना एक अलग नज़रिया है. For a kid इट इज़ टू रन एंड प्ले. एक बच्चे के लिए असली फ्रीडम क्या है कि वो उसको खेलने की आज़ादी हो, भागने की आज़ादी हो, कुछ भी करने की आज़ादी हो. फॉर एन एडल्ट द फ्रीडम इज़ फुलफिल नीड्स ऑफ हिज ओन एंड हिज फैमिली. और जो एक एडल्ट है उसके लिए है कि असली फ्रीडम का मतलब है कि वो अपनी और अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरी कर ले. रियल फ्रीडम मीन्स इक्वल राइट्स फॉर एवरी वन. बट रियल फ्रीडम क्या है? दैट इज़ इक्वल राइट्स फॉर एवरी वन. हर किसी को इक्वल राइट्स होने चाहिए. दैट इज़ द रियल फ्रीडम. He wanted that people of South Africa must live with dignity and respect. Oppressor and oppressed. Oppressor is the one who rules. Oppressor जो अत्याचार कर रहा है. Here in this context it is the whites, and the oppressed will be the victim, the blacks in South Africa. So वो कहते हैं कि oppressor और oppressed दोनों को ही लिबरेशन चाहिए, राइट. जैसे मैंने पहले मेंशन किया, दोनों को ही लिबरेशन मिल रहा है. क्यों? क्योंकि ऑप्रेस्ड जो विक्टिम है साउथ अफ्रीका में, जो ब्लैक्स थे, दे वर द विक्टिम्स, दे वर द ऑप्रेस्ड, जिनको दबाया जा रहा था, जिनका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, राइट, भेदभाव हो रहा था जिनके साथ. तो वो तो एक प्रिजन में थे ही, बट एक ऑप्रेसर जो है वो भी तो अपने माइंड की नेगेटिव थॉट्स के प्रिजन में ही है. तो दोनों को लिबर्टी मिलनी चाहिए. ऑप्रेस्ड को उसके भेदभाव से लिबर्टी मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, और ऑप्रेसर को उसकी नेगेटिव इमोशंस से लिबर्टी मिलनी चाहिए, राइट. सो पेशेंस एंड परसेवरेंस गाइडेड बाय डिसिप्लिन एंड सिस्टम विल यील्ड द डिजायर्ड रिजल्ट. ओके, सो पेशेंस से, ओके, सब्र से, और जिसमें कि डिसिप्लिन होना चाहिए, एक सिस्टम जो है अच्छे तरीके से चल सकेगा, ये उनकी स्पीच में कहा गया है, right. This is the summary of the chapter. Now in the next video I will discuss about some important questions, and we will also go through some important pointers about the chapter. Okay, thank you. Keep learning. Happy learning.